अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो ये कहती हैं अगर आईलिड का एरिया छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा आई मेकअप नहीं हो सकता। अगर आपकी आइज़ या आपके क्लाइंट की आइज़ ऊपर वाली इमेज जैसी हैं तो इस तरह की आइज़ पर मेकअप काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप नैरो आईलिड पर काम कर रहे हैं तो याद रखें नैरो आईलिड पर कभी भी थिक लाइनर अप्लाई नहीं किया जाता। अगर आप इस तरह से बारीक लाइनर अप्लाई करेंगे और बाहर की तरफ विंग निकालेंगे तो आपकी आंख बड़ी बड़ी दिखाई देगी और ज़्यादा बेहतर है आप इस तरह के आईलाइनर ब्रश का इस्तेमाल करें। और आंख को बड़ा दिखाने के लिए आप थिक आईलाइनर की बजाय वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करके उसको अच्छी तरह से स्मज कर लें। कुछ पैलेट्स ऐसी होती हैं जिनमें ये समझना मुश्किल होता है कि किस शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया जाए। या आप बिगनर हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते, या आप प्रोफेशनल हैं और ट्रांजिशन शेड ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से पैलेट में ख़त्म हो गया है। टीवी पेंट का ये ओरिएंटल शेड बेहतरीन ट्रांजिशन शेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और नैरो आईलिड पर आप इस सिंगल शेड को अप्लाई करके अच्छी खासी लुक क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपकी लैशेस कम हैं तो अपर लेयर पर इस तरह से वाटर लाइन में आईलाइनर अप्लाई करें। ऐसा करने से आपकी लैशेस थिक दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके लैशेस के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उन्हें चाहिए मस्कारा अप्लाई करने से पहले अपनी लैशेस पर इस तरह से हल्का सा पाउडर अप्लाई कर लें। पाउडर अप्लाई करने के बाद मस्कारा अप्लाई करने से आपकी लैशेस लॉन्ग भी दिखेंगी और थिक भी दिखेंगी। नैरो आइज़ के लिए आसान सा मेकअप तो ये है जिस कलर का आपका ड्रेस हो उसी कलर में आईलाइनर अप्लाई करें। ब्लैक आईलाइनर से विंग क्रिएट करें और अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लें। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने हर कलर में लाइनर परचेज करना है। मेकअप फिक्सर के कुछ पंप्स उसके लिड में लें, आपके पास मेकअप फिक्सर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जी। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्यू पंप्स लिए हैं और अच्छा खासा लिक्विड हमारे लिड में जमा हो गया है। अब नेक्स्ट आपने ये करना है, अपना आईलाइनर ब्रश लेके इसमें वेट कर लें और लिपस्टिक रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस कलर में आपने आईलाइनर अप्लाई करना हो अपनी लिपस्टिक को आईलाइनर अप्लाई किया जा सकता है। और मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ कि ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल वाटरप्रूफ रहता है। वाटर लाइन में वाइट आई पेंसिल का इस्तेमाल आंखों को बड़ा दिखाता है, लेकिन कुछ मेकअप लुक्स ऐसी होती हैं जिनमें हम वाइट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम ब्लैक काजल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो आईज छोटी दिखती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए आप टीवी पेंट स्टिक में F1 शेड या फिर आइवरी शेड का इस्तेमाल करें। जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें टीवी पेंट स्टिक का F1 शेड यूज़ किया गया है। अगर आप नैरो आईलिड पर मेकअप कर रही हैं तो हमेशा लाइट शेड्स का इस्तेमाल करें और अगर आप बिग आइज़ पर मेकअप कर रही हैं तो डार्क शेड्स का इस्तेमाल करें। डार्क शेड और ब्लैक काजल पेंसिल यूज़ करने से आपकी आंख दब जाती है और थोड़ा सा छोटी दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल नहीं तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ब्रशेज़ का कंप्लीट सेट मौजूद हो। अगर आपके पास ये 4 ब्रशेज़ मौजूद हैं तो आप हर तरह की मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं जी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।